Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now we will start our new chapter in maths of class second, chapter 1. ठीक है, चैप्टर का नाम है, ये फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है ए डे एट द बीच. डे होता है दिन, बीच होता है जो समुद्र के पास जो समुद्री किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्चर है, एक सीन है, यहाँ पे ये कोकोनट ट्री है. बाकी यहाँ पे बहुत सारे जैसे फ्रूट सेलर है और एक ये लेडी है जो नेकलेस सेल कर रही है. इसके अलावा ये ठीक है बैलून वाला है. तो और बच्चे हैं बहुत सारे. तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. लुक एट द अबव पिक्चर. आपको जो ये पिक्चर अभी गिवन है ऊपर में, ये आपको देखना है. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो. फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीजें कितनी है उनको काउंट करना है. काउंट मतलब गिनना है, एंड राइट और लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो समान है, उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं जो नीचे जो गिवन है आपको बॉक्सेस उसमें लिखना है. जैसे कि फर्स्ट है हमारा कोकोनट. ठीक है, कोकोनट क्या होता है, नारियल. तो यहाँ पे कोकोनट कितने आपको काउंट करने हैं और लिखने हैं. तो पहले देख लेते हैं. ठीक है, जैसे ये है एक ट्री पे 1 2 3 4 5. ओके, तो एक ट्री पे हमारे ये 5 कोकोनट है. या तो आप ऐसे कीजिए कि इनको 1 बाय 1 काउंट कर लीजिए, या फिर आप इनको ग्रुप में भी काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक कोकोनट पे 5 है, यहाँ पर भी फिर सेम ही है. तो 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10. इसमें भी सेम ही है, 5 प्लस कितने हो गए 15. यहाँ पर भी कितने हैं, ये यहाँ पे जो हैंग हो रखे हैं ये भी 5 ही है, तो हो गए 20. ठीक है, और यहाँ पर भी ये 5 ही है, तो कितने हो गए, ये 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 और प्लस 5 हो गया हमारा 25. इसके अलावा और 2 ये हमारे जो जमीन पर पड़े हुए हैं. ठीक है, जो रेत में है, सैंड में पड़े हुए हैं, तो 2 ये है, तो 25 इन और 2 कितने हो गए 27. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितने कोकोनट है हमारे. कोकोनट के नंबर्स यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके नंबर पूछे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 27. ओके, या फिर एक तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 करके काउंट कर लीजिए. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 27. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो और ग्रुप में भी काउंट कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे. यहाँ पे बच्चे कितने हैं वो देखना है, तो काउंट कर लेते हैं बच्चों को भी. 1 2 3 4 5 एंड 6. बस यही है, हाँ 6 है. तो चिल्ड्रन कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बोट्स. बोट्स क्या होती है, हमारी नाव. तो नाव को काउंट कर लेते हैं कितने हैं. तो देख लेते हैं, ये 3 ग्रुप है यहाँ पे, 1 2 3. और एक ग्रुप में कितनी नाव है, जैसे कि 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. तो ये ग्रुप में भी आप कर सकते हैं. 4 4 के टेबल भी कर सकते हो, जैसे 4 वन जा 4 होता है, 4 टू जा 8 होता है, 4 थ्री जा 12. तो ये इस तरीके से ग्रुप में इजी हो जाता है और जल्दी क्विकली हो जाता है. ठीक है, तो ये 12 है. बाकी आप 1 बाय 1 करके कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो 12 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, बोट कितनी है हमारी, बोट्स 12 है. ओके, नेक्स्ट आता है ऑरेंजेस. ऑरेंजेस जो संतरे हैं उनको काउंट कर लेते हैं. यहाँ पे ऑरेंजेस बस यही है यहाँ पर जो रखे हुए हैं बास्केट में, तो कर लेते हैं काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इसमें है तो 10 इसमें होंगे मे बी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20. और ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑरेंजेस कितने हैं हमारे 20. ओके ओके, ये तो हमने सारे काउंट कर लिए हैं. नेक्स्ट है हाउ डिड यू काउंट. हाउ डिड यू काउंट देम, आपने इनको कैसे काउंट किया. जैसे मैंने आपको दो तरीके बताए, आप ग्रुप में भी काउंट कर सकते हैं और आप 1 बाय 1 भी इनको काउंट कर सकते हैं. तो आपने कैसे काउंट किया है वो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, डिड यू काउंट देम 1 बाय 1 और इन बंचेस. बंचेस कहते हैं मतलब ग्रुप में, समूह में या गुच्छे में, और ग्रुप भी समूह ही होता है. ठीक है, तो आपने इनको कैसे काउंट किया है वैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप में. अगर आपने 1 बाय 1 लिखा है तो 1 बाय 1 ये है यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसका आंसर 1 बाय 1 करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट अस डू लुक एट द शॉप.
आपको शॉप्स जो है ऊपर पिक्चर में शोन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में शॉप दिखाई दे रही है, जो दुकान है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उनको देखना है और ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। देयर आर नेकलेस ऑफ सेल्स विद 10 सेल्स इन ईच नेकलेस। वहां पर क्या है कि ए नेकलेसेस रखे हुए हैं, उसमें जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें एक नेकलेस में 10 सेल्स है। तो हम हमें जो काउंट करने हैं वो नेकलेस काउंट करने हैं। तो देख लेते हैं ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने नेकलेस है? 10 है। और ये तो अलग से सेल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो 10 नेकलेस है, यहाँ पे हम 10 फिल कर देंगे। ओके, ये इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना, फिर आप इजीली इसको कर पाओगे। नेक्स्ट, देयर आर ग्रुप ऑफ बैलून्स, फिर विद द बैलून इन ईच ग्रुप एंड लूज बैलून्स। यहाँ पे आपको बैलून्स बताने हैं कि कितने ग्रुप हैं बैलून्स के, एक ग्रुप में कितने हैं, ठीक है। ये देयर आर जैसे ग्रुप ऑफ बैलून्स, कितने ग्रुप है बैलून्स के वो बताने हैं। इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने बैलून है वो बताने हैं। और ग्रुप से अलग, लूज बैलून्स का मतलब है जो ग्रुप से अलग है, उन बैलून्स को उनके नंबर बताने हैं आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रुप कितने हैं। तो ग्रुप जैसे ये लूज है तो बॉय के हाथ में 1 2 3 4। तो ठीक है, एक ग्रुप में 4 है, ठीक है। अब कितने ग्रुप है? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6। तो कितने ग्रुप है हमारे पास? 6 ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, ठीक है। ओके, और कितने हमने देखे कितने हैं एक ग्रुप में? तो ग्रुप में 4 है, जैसे हमने काउंट किए थे 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, ठीक है। तो कितने हैं? 4 है यहाँ पे। और लूज बैलून कितने हैं? तो लूज हमें ये दिखाई दे रहे हैं जो इस बच्चे के पास है, कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा 2। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा, देयर आर बंचेस ऑफ बनानास। बंचेस का मतलब होता है गुच्छा, जो गुच्छे होते हैं बंच में, जैसे बनाना आपने देखा होगा कि गुच्छे में आते हैं, तो बंच ऑफ बनाना, जो बनाना मतलब केले के गुच्छे हैं, ठीक है। विद बनाना इन ईच बंच, मतलब वो कितने हैं वो बताना है आपको। फिर उस बंच में कितने बनानास हैं, ईच बनानास वो आपको बताना है। और लूज बनानास मतलब जो गुच्छे से अलग है, जो समूह से अलग है, उसको बताना है। तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एक ग्रुप ये है 2 एंड 3 4 5 एंड 6। 6 तो हमारे ग्रुप है और ये लूज है 4, ठीक है। तो एक ग्रुप में कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हैं? 12 ही है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 2, एक सेकंड, थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो 12 है और ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप है, ठीक है। मतलब 6 तो ग्रुप है, तो यहाँ पे हम 6 ग्रुप लिख देंगे। और एक ग्रुप में कितने हैं? तो 12 बनानास हैं, ठीक है। एक ग्रुप में 12 ईच है। और लूज कितने हैं? लूज जैसा कि हमने देखे थे कि ये 4, लूज मतलब जो गुच्छे से अलग है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 4 हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। लूज कितने हैं? तो ये 4 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सुरभि हैज कलेक्टेड सम सी शेल्स। सुरभि ने कुछ कलेक्ट किए, इकट्ठे किए कुछ सी सेल्स। अगर आप कभी बीच पर गए हुए समुद्र के किनारे पर, तो इस तरीके से आपको मिलते हैं ये सी सेल्स, ठीक है। शी वांट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस। वो अपनी माँ की हेल्प करना चाहती है, क्या बनाने में? ब्रेसलेट बनाने में और नेकलेस बनाने में, ठीक है। तो इसने इस तरीके से बनाए हैं। सुरभि हैज मेड, सुरभि ने कितने ग्रुप बनाए हैं? तो ग्रुप देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रुप बनाए हैं सुरभि ने? 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सेल्स विद नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर ब्रेसलेट। और उसके ब्रेसलेट में कितने सेल्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या है उसमें एक ब्रेसलेट में, वो हमें काउंट करना है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। ओके, हर मदर हैज मेड, उसकी माँ ने बनाए हैं, यहाँ पे ब्लैंक हमें फिल करना है। ग्रुप ऑफ सेल्स, कितने सेल्स के ग्रुप बनाए हैं वो फिल करना है। विद, कितने नंबर्स हैं उसमें, ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर नेकलेस, नेकलेस में कितने हैं, तो वो हमें यहाँ पर
काउंट, ओके काउंट करते हैं कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 तो ग्रुप है, तो 5 ग्रुप हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ओके 5 और कितने सेल्स हैं तो वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक नेकलेस में कितने उसके शेल्स लगे हैं, तो वो 10 लगे, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। ये इजी है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जैसे लिखा हो हर मदर, उसकी माँ ने, हैज मेड, बनाए हैं कितने ग्रुप्स ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे जितने आप काउंट करोगे वो 5 लिख दिया आपने, ठीक है। विद कितने नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर नेकलेस, उसके नेकलेस के लिए कितने नंबर है, मतलब एक नेकलेस में कितने शेल्स लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है। ट्राई द टंग ट्विस्टर, आपको क्या करना है, फिर से इसको मतलब जल्दी जल्दी इसको बोलना है, रिपीट करना है। टंग ट्विस्टर है एक तरीके से ये, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर, जैसे शी है, इसको सी नहीं बोलते, शी बोलते हैं, ये सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स है, ये सी शेल्स है एट द सी शोर, ठीक है। तो शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर, इस तरीके से आपको इसको रिपीट करना, ओके। नेक्स्ट है लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट्स की जो किसके पैक में आते हैं, जो जिसमें 10 के पैक में होते हैं। क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है 10 के पैक में। जैसे आप पेन खरीदने जाते हैं हम, तो मे बी क्या हो सकते हैं वो 10 के पैक में हो सकते हैं, ठीक है। एक second, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेन आप लाते हो तो 10 के ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है। पेंसिल हो सकती है, चौक हो सकती है, इसके अलावा चॉकलेट्स हो सकती हैं, और भी अदर ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजें हो सकती हैं जो 10 के पैक्स में होती हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब आते हैं टेस्टी चीकू। चीकू आई थिंक आपने खाया। चीकू क्या होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, और आपने इसको टेस्ट जरूर किया होगा, ठीक है। तो चीकू, टेस्टी चीकू, यहाँ पे हमें उसी के बारे में देखना है। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज अरेंज्ड इन द ट्रेस। मनोज जो है वो अपने पापा की हेल्प कर रहा है चीकू को बेचने में, जो उसने अरेंज किए हुए हैं ट्रे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे चीकू रखे हुए हैं, तो इनको एक ट्रे में कितने हैं वो हमें पहले वो देखने हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देयर आर चिकोज इन वन ट्रे। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक ट्रे में कितने चीकू हैं। देयर आर, तो यहाँ पे उन नंबर्स को लिखना है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ही जब ये है तो 5 ही ये होंगे, तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो एक ट्रे में कितने चीकू हो गए, तो 10 हो गए। यहाँ पे क्या कर देना है आपको, इसको इस तरीके से लिख देना, ठीक है। हाउ मेनी चीकूज आर देयर इन टोटल, तो आपको फिर से वही बताना है। दो तरीके आपके पास है, अगर आप या तो 1 बाय 1 काउंट करो, अगर आप ग्रुप में नहीं कर पा रहे हो वैसी कोशिश करो ग्रुप में करने की, तो क्विकली कर पाओगे। एक दो बार आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा इजीली, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो हाउ मेनी चीकूज आर देयर इन टोटल, टोटल कितने, तो जब हमें पता है कि एक ट्रे में 10 है तो 10 इसमें होंगे, 10 10 20 30 40 50, ठीक है। कितना हो गया, 20 30 40 50 60 70 80। तो टोटल चीकू कितने हो गए, 80। अब देखो कितना इजी हो गया, कितना क्विकली हो गया। अगर आप 1 बाय 1 करके तो कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा मैंने काउंट किया, कौन सा लेफ्ट रह गया। तो इस तरीके से आप इसको ग्रुप में करो तो आपके लिए ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, तो यहाँ पे हो गए हमारे 80 चीकू, टोटल ट्रे में 80 चीकूस हैं, ठीक है। नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रे फॉर सेलिंग। अब आपको अब जो मनोज की हेल्प करनी है चीकूज को क्या करने में, सेलिंग मतलब उसको बेचने के लिए ट्रे में रखने में उसको हेल्प करनी है। जैसे 25 चीकूज है तो 25 चीकूज, जैसे इसमें 10 हो गए, इसमें 10 हो गए, 20 एंड 5 लूज हो गए, तो कितने हो गए, 25 ट्रे ऑफ 10 चीकूज एंड, तो 10 जो 10 10 तो 2 हो गई इसकी, ठीक है। तो 2 तो ट्रे हो गई, कैसे, ये 2 ट्रे 10 10 की, और लूज हो गए हमारे 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 5। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे ये 25, ओके। नेक्स्ट आता है बी वाला, 43 चीकूज है। अब हमें पता है कि एक ट्रे में 10 चीकू है, तो 40 कितने में होंगे, तो 4 में होंगे, बहुत इजी है ना। तो एक में 4, तो 1 2 3 4, या इस तरीके से आप काउंट कर लो। तो ट्रे कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफ 10 चीकू, मतलब ट्रे हो गई, एंड लूज कितने, इसको काउंट कर लो, तो 1 2 3, तो यहाँ पे
ये 3 है। और वैसे भी आप काउंट नहीं भी करोगे जब आपको पता है कि 40 है, तो ये 4 ट्रे में तो 40 हो गए, बचे कितने 3, तो 3 हमारे यहाँ पे है। दूसरा नहीं समझ में आ रहा तो जो लूज है इनको आप अलग से काउंट कर लो, तो कितने हो गए 43 हो गए। नेक्स्ट है जैसे 35 है, 35 तो 3 ट्रे है हमारी, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ट्रे लिख दो, ठीक है। ये 3 आपने ट्रे लिख दी। नेक्स्ट है 3 और 10 चीकू एंड बचे कितने हमारे, यहाँ पे देखो 5 है, और लूज भी कितने काउंट करोगे तो 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। ओके ओके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा डी वाला 58 चीकूस, तो 58 का मतलब 5 ट्रे होंगे हमारे 10 10 चीकू 10 10 चीकूस की, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये 5 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट लूज कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 80 चीकूज। अब हमें क्या करना है, लेट अस मैच, मैच करना है। ये नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ट्रे हैं, तो आप देख रहे हो कि 80 80 के बाद कोई भी लूज नहीं है, इसका मतलब 8 ट्रे चाहिए हमें 80 चीकूज के लिए, तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 81, ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये तो 50 है, ये 20 हो गई। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 80 ये है, तो 80 से इसको हम यहाँ पे मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है 72, तो 72 ये तो हमने काउंट की थी कि 50 है, तो ये कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 लूज है, तो यहाँ इसको मैच कर देते हैं। ये इजी सा तरीका एक और, जैसे 2 दिख रहा है, 2 लूज किसमें, इसमें, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसमें 6 लूज दिख रहा है, 6 कौन सा लूज है, ये है, तो इससे इसको मैच कर दो। 5 ट्रेज है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए, ठीक है। अब 28 है तो 2 ट्रे ये है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, है ना इजी। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। आपको फन करना है ब्लॉक्स के साथ और स्ट्रिप्स है यहाँ पे। लुक एट माय ब्लॉक स्टिक, अब ये बोल रही है कि मेरे ब्लॉक स्टिक को देखो, तो इसको काउंट कर लेते हैं कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देख लिया हमने। इसकी जो ब्लॉक स्टिक है इसमें कितने ब्लॉक लगे हुए हैं, 10 है। तो कैन यू टेल हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। आपको बताना है इस ब्लॉक स्टिक में जो ये पूरा है गिवन, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। तो अभी हमने काउंट किया, वन ब्लॉक स्टिक कितना है 10 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक स्टिक में कितने हैं, इसमें हमने काउंट किया था, ये भी 10 है, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है लुक एट माय 10 स्ट्रिप, मेरी 10 स्ट्रिप को देखो, इसकी काउंट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो वैसे ही इसी बोल रहा था 10 है, तो ये भी 10 है, ठीक है। तो कैन यू टेल हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप, कितने यूनिट्स हुए, तो एक 10 स्ट्रिप में कितना यूनिट हुए, तो 1 यूनिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, एक 10 स्ट्रिप में कितना हुआ 10 यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं हमारे, जो ये है, ये काउंट है, ये आपको दिख रहा है, ये यूनिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से आपको बताना है, लेट अस डू। तो हमने देखा था कि एक उसमें ये पूरा जो ब्लॉक है इसमें 10 है, ठीक है। 10 ब्लॉक्स हैं, तो देख लेते हैं। तो टोटल कितने 1 2 3, तो 3 हो गए 3 ब्लॉक्स, एंड ब्लूज कितने 1 2 3 4, तो इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 34। इसी तरीके से है इसी तरीके से नेक्स्ट है, जैसे 1 1 इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल ये कितनी है, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे हम इसको 5 लिख देते हैं। लूज कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये है कितना हो गया टोटल 53, तो यहाँ पे आप 53 लिख दो, ओके। नेक्स्ट है, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, कितना है ये 4, तो ये 40 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लूज कितना 1 1 2 3 4, तो ये भी कितना है 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, जब ये 4 है तो इसमें 40 हो गए, तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। ये हमारे हो गए काउंट। नेक्स्ट आता है इसमें, अब इस तरीके से जो 10 स्ट्रिप्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। 10 स्ट्रिप्स में कितने, एक में 10 थे, तो कितने हो गए 1 2
1 2 सॉरी 1 2 3 4 कितने हो गए 40 हो गए। तो कितना हो गया 4 10 स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। लूज कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए यहाँ पे 6 यूनिट है। और टोटल कितने हो गए 46। तो यहाँ पे हम 46 लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से काउंट करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 10 स्ट्रिप्स हैं। अलग से यूनिट कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए हमारे 68। हम इसको काउंट कर लेंगे। ये 68 हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे कितने स्ट्रिप्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी कितना है 6 10 स्ट्रिप्स आ जाएंगी हमारी। और लूज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 8 है। ओके, यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। तो टोटल हो जाएंगी 68। दोनों में सेम आ रहा है, रीचेक करते हैं गलत तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों में सेम ही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, नेक्स्ट है कंप्लीट द ब्लो टेबल। नीचे जो कंप्लीट टेबल आपको दी हुई है इसको कंप्लीट करना है। टोटल ब्लॉक्स है, यूनिट्स है, जैसे कि इस तरीके से ये एक उसमें कितने हैं 10 है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 20 10 स्ट्रिप्स हो जाएगी 2 की, और तो ये 4 लूज में। तो इस तरीके से 36 में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगी, और ये 6 हमारी यूनिट्स सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72। तो ये 7 हमारी 10 स्ट्रिप्स हो जाएगी, और 2 हमारा क्या हो जाएगा फिर से ये यूनिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हमारी यूनिट अलग से हो जाएंगे। फिर 46 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो है ये फिर हम नेक्स्ट इसको पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। तो इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।